Hello learners, welcome to Tutor Valley. Today's topic is climate. So let's start it. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर refers to a state of atmosphere over an area at any point of time. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे एरिया का जो एटमोसफेयर है वो कैसा है? क्या वो विंडी है, बहुत तेज हवा चल रही है, क्या वो हॉट है, क्या वो रेनी वेदर है? द एलिमेंट ऑफ वेदर आर, जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो आज का वेदर है और टेम्परेचर मैक्सिमम है 29 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 74%। विंड स्पीड, जो हमारी विंड स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर टू 35 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी है आज 68% टू 75% और प्रेसिपिटेशन नहीं है। इन सब फैक्टर से, इन सब एलिमेंट से हम अपना वेदर जो है वो डिसाइड करते हैं। जो वेदर रिपोर्ट वाले हैं वो इन्हीं एलिमेंट से जो हमारा वेदर है वो डिसाइड करते हैं कि आज सनी वेदर होगा या रेनी वेदर होगा या आज बहुत ठंड होगी। अब क्लाइमेट, climate refers to a average weather condition and a variation over a large area for a long period of time. अब weather होता है short period का duration होता है कि हाँ अभी धूप थी और अभी ठंड हो जाएगी, अभी बारिश हो रही थी अब धूप आ जाएगी। जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन रहता है, लाइक more than 30 years. Like there are many types of climates: monsoon type of climate, desert type of climate, Caribbean type of climate. अब क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल 6 मेजर से होते हैं: लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अभी ये 4। लैटिट्यूड क्या होता है? ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो कर्व है, तो ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरियस अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। जो सोलर एनर्जी होती है वो रिसीव लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग होती है। एल्टीट्यूड, as one goes from surface of the earth to higher altitude, the atmospheric becomes low, then become less dense and temperature decrease. एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ज्यादा ऊंचाई पर जाते रहते हैं हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, उसकी लेस डेंसिटी हो जाती है और जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है, धीरे धीरे माइनस पे चला जाता है। लाइक अभी हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली का अभी ठीक है, ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, बट हम अभी धीरे धीरे हाइट पर चले जाएंगे, कश्मीर साइड चले जाएंगे या लद्दाख साइड चले जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो माइनस पर आ जाएगा। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, the pressure and wind system of any area depends on latitude and altitude of a place. Thus, it influences the temperature and a rainfall pattern. जो विंड सिस्टम है, जो प्रेशर लाती है विंड, वो हमारे क्लाइमेट को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। डेफिनेटली उससे क्लाइमेट का एक मेजर कंट्रोल होता है। लाइक हम हायर एल्टीट्यूड पे हैं और जो लेटिट्यूडनल फेस है वो थोड़ा लाइक जो लेटिट्यूड है हमारा, like this is our earth in circle, you can imagine this is our earth and latitude हमारा ऐसे है, तो
जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्ट ऐसे पड़ती हैं, तो जो फेस इधर होता है उधर गर्मी होती है। जैसे आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो साइड फेस की तरफ होता है उधर डे होता है, एंड नेक्स्ट साइड में अ, रात होती है। तो जो प्रेशर है विंड का वो भी ऐसे ही है। अगर प्रेशर इस तरफ से पड़ेगा, हमारी राइट साइड से पड़ेगा, तो बारिश जो है वो ऐसे ही आएगी, राइट हॉरिजॉन्टल आएगी। एंड प्रेशर लेफ्ट साइड से पड़ेगा तो जो रेनफॉल का पैटर्न है वो भी लेफ्ट साइड से ही होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, as the distance from the sea increases, जैसे जैसे distance increase होता है, it moderating influence decrease and the people experience extreme weather condition। जैसे जैसे sea का distance increase होता है, जो moderating influence होता है वो decrease होता रहता है, और people क्या है, एक एक्सट्रीम सा वेदर कंडीशन फेस करते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटली। फिफ्थ जो मेजर है वो है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स अलोंग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। जो ओशन करंट्स है, जो ऑनशोर विंड्स है, ऑनशोर विंड्स आती है, उससे क्लाइमेट का जो एरिया है उसे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड ओशन करंट फ्लोइंग पास्ट इट। किसी कोस्टल एरिया पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट फ्लो हो रहे हैं, विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। जो हमारा क्लाइमेट है वो या तो वार्म हो जाएगा और कोल्ड हो जाएगा अगर विंड्स ऑन शोर होंगी तो। अब नेक्स्ट, रिलीफ। Reliefs play a major role in determining the climate of a place. High mountains act as a barrier for cold or hot winds. They may also cause rainfall if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. जो रिलीफ होता है, जो हाई माउंटेन्स होते हैं, वो बैरियर्स बन जाते हैं हवा के बीच में। अब हम किसी के बीच में खड़े हो जाएं तो वो आपको क्रॉस कर कर नहीं जा सकता। ऐसे ही जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो बैरियर बन जाते हैं कोल्ड और हॉट विंड्स के बीच में, और इट पे ऑल्सो कॉज रेनफॉल। जब जो रेन बेयरिंग विंड्स है, जो रेन लाती है, जो ह्यूमिडिटी वाली विंड्स होती हैं, वो अगर उनसे टकरा जाए तो। And this is the these are the diagram you all can uh, take a screenshot of this so that you can better understand. uh, Now let's have a look at a pressure belt and a planetary wind system. Factors affecting India's climate. अब वो क्या फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? Latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of a country from Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. जो लेटीट्यूड है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो पास करता है हमारी इंडिया के मिडल से, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ to Mizoram in the east. Almost half of a country lying south of the Tropic of Cancer, जो हमारी आधी से ज्यादा कंट्री है या आधी कंट्री है, वो साउथ में रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, बिलोंग टू अ ट्रॉपिकल एरिया। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ अ ट्रॉपिक lie in subtropics.
और जो भी रिमेनिंग एरिया होता है वो नॉर्थ में रहता है ट्रॉपिक के, जिन्हें हम कहते हैं सब ट्रॉपिक्स। और एल्टीट्यूड, India has mountains to the north which have an average elevation of 6,000 meters. इंडिया के जो माउंटेन्स है वो नॉर्थ में होते हैं, जिनका जो एवरेज एलिवेशन होता है वो 6,000 मीटर्स होता है। इंडिया ऑल्सो हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन एरिया वेयर मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर्स। इंडिया के पास ऑल्सो एक बहुत ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन एरिया है जिसका मैक्सिमम एलिवेशन है 30 मीटर्स। The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from the entering the subcontinent. जो हिमालय होते हैं वो कोल्ड विंड्स को रोकते हैं ताकि वो हमारे सेंट्रल एशिया में एंटर ना कर सके। It is because of these mountains that this subcontinent experience comparatively milder winter than in Central Asia. और इसी की वजह से जो हमारी कंट्री है जो वो बहुत ज्यादा माइल्डर विंटर वो माइल्डर विंटर एक्सपीरियंस करती है एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया, बिकॉज सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। Wait. Pressure and wind system. The climate and associated weather condition in India are governed by the following atmospheric pressure and surface winds. जो हमारी विंड सिस्टम है, जो हमारा क्लाइमेट है, जो वेदर है, जो इंडिया गवर्न करती है, वो इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर है। First, pressure and surface wind. Next, upper air circulation. Next, western cyclonic distribution and tropical cyclones. Ocean currents. Ocean currents along with onshore winds affect the climate of a area. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ओशन करंट्स होते हैं वो ऑनशोर विंड्स को अफेक्ट करते हैं, ऑनशोर विंड्स के साथ हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड आर ऑनशोर डिस्टेंस फ्रॉम द सी. As the distance increases, the moderating influence decrease, and people experience extreme weather conditions. Relief feature भी मैंने आपको समझा दिया था। जो हाई माउंटेन्स हैं वो रोकते हैं, हाई माउंटेन्स बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। दे मेक ऑल्सो कॉज रेनफॉल. The leeward side of a mountains remains relatively dry. अब Coriolis force, an apparent force caused by earth rotation. एक फोर्स जो अर्थ के रोटेशन से मिलता है, जो अर्थ के रोटेशन से कोज होता है. The Coriolis force is responsible for deflecting towards the right in the northern hemisphere and toward the left in the southern hemisphere. Deflecting में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्थ की तरफ और साउथ हेमिस्फीयर की तरफ. Pressure and winds. India's lie in the region of north easterly winds. These winds originate from subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow south, get deflected to the right due to Coriolis force and move on towards the equatorial low pressure zone. These winds carry very little moisture as they originate and below over land. Therefore, they bring little or no rainfall. The pressure and the wind condition over India are unique.
बहुत यूनिक है, ऑब्वियसली बहुत यूनिक है हमारे प्रेशर विंड की कंडीशन हमारे इंडिया में। ड्यूरिंग विंटर देयर इज विंटर की तरह जब विंटर्स होते हैं हाई प्रेशर होता है नॉर्थ के हिमालय से कोल्ड का, और ड्राई विंड्स बिलो फ्रॉम द रीजन ऑफ साउथ, और ड्राई विंड्स का साउथ की तरफ से। और इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया as well as over northwestern India. This caused a complete reversal of a direction of our winds during summer. Air moves from high pressure area from the southern Indian Ocean in direction crosses the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. These are known as southwest monsoon winds. अब जेट स्ट्रीम्स, दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, एक नैरो बेल्ट हाई एल्टीट्यूड का वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर. These streams are located approximately over 27 degree to 30 degree north latitude. Therefore, they are called as subtropical westerly jet streams. Their speed varies from 110 kilometer per hour in summers to 184 kilometer per hour in winters. Like इन समर्स में इनकी जो स्पीड होती है वो कम है, और इन विंटर्स में वो स्पीड बढ़ जाती है. Intertropical Convergence Zone, the ITCZ. The Intertropical Convergence Zone is a broad through of low pressure in equatorial latitudes. This is where the northeast and the southeast trade winds coverage. This convergence zone lies more or less पैरेलल टू द इक्वेटर. ये जो जोन है ये पैरेलल होता है हमारे इक्वेटर से, बट नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करता है अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, जो सन की मूवमेंट होती है उसके साथ. Southern oscillation, normally when the tropical east and south Pacific Ocean experience high pressure, जब पैसिफिक ओशन ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर. जब वो हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है तो इंडियन ओशन लो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है. बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज अ सेवरल इन अ प्रेशर रिवर्सल इन अ प्रेशर कंडीशन. बट कुछ टाइम से जो ये प्रेशर कंडीशन है वो रिवर्स होता जा रहा है. This periodic change is known as southern oscillation और SO. और इसी प्रेशर कंडीशन को, इसी पीरियोडिक चेंज को हम SO कहते हैं या southern oscillation कहते हैं. The difference in pressure over Tahiti and the Darwin in northern Australia is computed to predict the intensity of a monsoon. A feature connected with SO is the EI Nino phenomena, in which a warm ocean current that flow past with the Periovan coast in place of a cold Periovan current हर 2 से 5 साल के बीच में. The change in pressure condition are connected to a El Nino. Therefore, the phenomena is referred to as El Nino southern oscillation. A burst of monsoon. The monsoon, unlike the traders, are not steady winds but the pulsating in nature, affected by a different atmospheric condition. Monsoon जो है वो different atmospheric condition पे depend होता है, encountered by it on its way over the warm tropical seas. The duration of monsoon is between, so say 120 days, 100 to 120 days, from early June टू मिड एंड सितंबर. कब आता है? जून से मिड में या सितंबर में. Around the time of its arrival, the normal rainfall increase suddenly and continue for the several days. एकदम से जब ये आता है तो जो नॉर्मली रेनफॉल होती है वो बहुत तेज हो जाती है सडनली एंड कंटिन्यू चलती है कुछ दिनों तक. दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ मॉनसून. जब
कंटिन्यू चलती है नहीं, जो रेन होती है उसे हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। द सीजन्स, अब 4 सीजन होते हैं, विंटर, समर, द रेनी, द ट्रांजिशन सीजन, रिट्रीटिंग मॉनसून जिसे हम कहते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर, जो विंटर होता है वो नवंबर से मिड नवंबर से शुरू होता है नॉर्दर्न इंडिया में, और फरवरी तक चलते हैं, और दिसंबर और जनवरी बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के। इस सीजन में द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड winds prevails over the country. The weather is normally marked by clear skies, low temperature and low humidity, and favorable winds. The peninsular region does not have a well-defined cold season. This season is important for rabi crops. जो winter season होता है वो rabi crops के लिए बहुत important होता है। द हॉट वेदर सीजन, समर। अब समर के नाम से हमें याद आता है कि उफ, गर्मी। द हॉट वेदर सीजन बींग्स फ्रॉम मार्च एंड कंटिन्यूज अप टू मे। मार्च से शुरू होता है और मई में खत्म होता है, और मार्च हमारी जो गर्मी होती है उसका बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है, अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड इन द डेक्कन प्लेट्यू। In peninsular India, temperature remains lower due to moderating influence of the ocean. A striking features of a hot weather season is loo, जो बहुत ज्यादा स्ट्राइक हो जाती है हमारे हॉट वेदर की, उसे हम लू कहते हैं। There are strong gusty hot and dry winds blowing during the day. Dust storms are very common during the month of May in northern India. जो डस्ट स्टॉर्म होते हैं बहुत कॉमन होते हैं मई के महीने में हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। इन वेस्ट बंगाल इट इज नोन एज काल बैसाखी। टुवर्ड द एंड ऑफ अ समर सीजन प्री मॉनसून आ जाता है, वो शावर दे जाता है अपना केरला और कर्नाटका में। एडवांसिंग मॉनसून, ये हमारा जून में आता है या जून से पहले आ जाता है। द लो प्रेशर कंडीशन ऑफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन, जो ये मॉनसून होता है ये अट्रैक्ट करता है ट्रेड विंड्स को टुवर्ड्स सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स होती है उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। एज दिस विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशन दे ब्रिंग abundant moisture to the subcontinent. The inflow of the southwest monsoon in India brings about a total change in the weather. The maximum rainfall of the season is received in the northeastern part of a country. जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आ जाती है, रिसीव होती है हमारी कंट्री की। Another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have break in rainfall. Thus, it has wet and dry spells. These breaks in monsoon are related to movement of monsoons through. The monsoon is also known as a uncertainty. The alteration of the dry and wet spells very intensely. It may be responsible for drought और फ्लड। जो मानसून होता है वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है कभी कभार ड्रॉट और फ्लड की वजह से, क्योंकि ज्यादा अगर बारिश आ जाए ज्यादा, अब 5-6 दिन तुम्हारी हफ्ता तुम्हारी बारिश चलती रहे तो इट मे कॉज फ्लड, और अगर जो बारिश हो ही ना तो उससे क्या पड़ जाता है, ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। Retreating monsoon, the transition season. During October and November, with the apparent movement of a sun towards the south, जो sun की movement होती है towards south, the monsoon or a low pressure throw becomes weaker. जो monsoon का जो low pressure होता है
वो वीक हो जाता है. दिस ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम. By the beginning of October, the monsoon withdraw from the northern plains. Beginning of October तक जो मानसून होता है वो चला जाता है northern plain से. It is marked by clear sky and rise in the temperature. The low pressure condition over northwestern India get transferred to Bay of Bengal by early November. जो लो प्रेशर कंडीशन होती है हमारी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वो ट्रांसफर हो जाती है बे ऑफ बंगाल को. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक.